हेलो देयर कॉस्मिक एक्सप्लोरर्स। आज हम बात करेंगे स्टार्स के बारे में। वो ब्यूटीफुल टिमटिमाते हुए लाइट्स, आप उन्हें देखते हैं अंधेरी रात के आसमान में। वो जायंट बॉल्स हैं गर्म गैस के, जो बहुत बहुत ब्राइटली जल रहे हैं। इंडीड, अपना सन भी एक स्टार है, यू नो। वो हमें लाइट और वार्मथ देता है डेली। अब लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक होल्स। ये हैं ट्रूली मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स जो मिलते हैं फार अवे डीप स्पेस में। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां सुपर स्ट्रॉन्ग पुल हो। इस पुल को ग्रेविटी कहते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, नथिंग कैन एस्केप। लाइट भी नहीं, द फास्टेस्ट थिंग। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स जैसे होते हैं। इट माइट साउंड स्ट्रेंज बट इट्स ट्रू। कुछ स्टार्स ब्लैक होल्स बन सकते हैं, ये उनके लाइफ साइकिल का एक पार्ट है। बट हर स्टार को ये फेट नहीं मिलता। ओनली द रियली रियली मैसिव स्टार्स जो हमारे सन से मच बिगर होते हैं, उनका एंड बहुत ड्रामेटिक, बहुत ग्रैंड होता है। एक स्पेक्टेक्युलर कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन रियली। सो ये अमेजिंग चेंज कैसे होता है? कैसे एक ब्राइट स्टार डार्क हो जाता है? कैसे वो ब्लैक होल बन जाता है? ये कहानी है इमेंस पावर की, प्रेशर और ग्रेविटी के बीच एक बैटल। हम इस जर्नी को साथ में एक्सप्लोर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, नाइस एंड इजी। लेट्स अनकवर दिस कॉस्मिक सीक्रेट नाउ। स्टार्स ओल्ड पैथिया नहीं होते, ऑफ कोर्स। उनकी भी एक लाइफ स्टोरी होती है, जस्ट लाइक अस। सब शुरू होता है एक जायंट क्लाउड में, डस्ट और कॉस्मिक गैस का क्लाउड। इस क्लाउड को नेबुला कहते हैं। ग्रेविटी इस डस्ट और गैस को टुगेदर खींचती है। स्लोली स्लोली ये बहुत डेंस हो जाता है, एंड देन एक नया स्टार जन्म लेता है। ये नया स्टार ब्राइटली शाइन क्रून लगता है। ये फुल ऑफ फ्यूल होता है, मोस्टली हाइड्रोजन। स्टार इस हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न करता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इससे अ लॉट ऑफ एनर्जी बनती है। ये एनर्जी आउटवर्ड्स पुश करती है, यू सी। ये स्टार की ग्रेविटी के अगेंस्ट फाइट करती है। इससे स्टार स्टेबल और राउंड रहता है फॉर मेनी मिलियंस, इवन बिलियंस ऑफ ईयर्स। स्टार अपने फ्यूल को स्टेडली बर्न करता रहता है। हमारा सन अभी इसी स्टेज में है। ये एक मिडिल एज स्टार है, डूइंग वेल, बट फ्यूल फॉर एवर लास्ट नहीं करता। नो, इवेंचुअली हाइड्रोजन लो होने लगता है। स्टार देन चेंज होना शुरू होता है। वो अपने ओल्ड एज फेज में एंटर करता है। आगे क्या होता है ये स्टार के साइज पर डिपेंड करता है। स्मॉलर स्टार्स जैसे हमारा सन स्वेल अप हो जाते हैं। वो रेड जायंट्स बन जाते हैं, बिग एंड कूल। देन वो जेंटली अपनी आउटर लेयर्स को पफ अवे कर देते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं एक स्मॉल डेंस कोर। इस कोर को व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये स्लोली कूल डाउन होता है ओवर टाइम। एक स्मॉलर स्टार का क्वाइट एंड। पर हम बात कर रहे हैं मैसिव स्टार्स की। स्टार्स जो मेनी टाइम्स बिगर होते हैं, मच मच बिगर हमारे लिटिल सन से। उनकी स्टोरी बहुत डिफरेंटली एंड होती है जब उनका फ्यूल रन आउट होने लगता है। वो भी स्वेल अप होते हैं, ह्यूज बन जाते हैं। वो रेड सुपर जायंट्स बन जाते हैं, ट्रूली वास्ट, जैसे बीटल ज्यूज, एक फेमस रेड सुपर जायंट। ये मैसिव स्टार्स फ्यूल्स को क्विकली बर्न करते हैं। हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन हेवियर एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑल द वे टू आयरन। आयरन एक स्टार के लिए ऐश जैसा होता है। आयरन बर्न क्रून से एनर्जी क्रिएट नहीं होती, सो फ्यूजन से आउटवर्ड पुश स्टॉप हो जाता है। सडनली ग्रेविटी से फाइट क्रून के लिए कुछ नहीं होता। ग्रेविटी, वो पावरफुल इनवर्ड पुल, टेक ओवर कर लेती है। दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी ड्रामेटिक। स्टार का कोर बहुत फास्ट कोलैप्स करता है। इन लेस देन अ सेकंड वो श्रिंक हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वाइड से जस्ट अ फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर्स तक। ये कोलैप्स इनक्रेडिबली वायलेंट होता है। इससे एक मैसिव शॉक वेव क्रिएट होती है, एक बिग बैंग। स्टार की आउटर लेयर्स एक्सप्लोड हो जाती है। इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहते हैं। ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इवेंट्स होता है जो पूरे यूनिवर्स में देखा जाता है। फॉर अ शॉर्ट टाइम ये गैलेक्सीज को आउटशाइन करता है। एक्सप्लोजन स्टार मटेरियल को स्कैटर कर देती है। ये मटेरियल स्पेस में फार तक ट्रैवल करता है। ये न्यू स्टार्स और प्लैनेट्स फॉर्म क्रून में हेल्प कर सकता है। बट कोर का क्या होता है, यू आस्क? अगर पीछे बचा हुआ कोर मैसिव इनफ हो,
यूजुअली हमारे सन के मास से 3 टाइम्स से ज्यादा। ग्रेविटी उसे कंप्लीटली टोटली क्रश कर देगी। नथिंग कैन स्टॉप दिस फाइनल स्क्वीज। एटम्स के बीच की फोर्सेस भी नहीं। कोर स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाता है, डेंसर एंड डेंसर बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कोलैप्स हो जाता है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। स्टार का सारा मास वहीं पैक्ड होता है। इस सिंगुलैरिटी के अराउंड ग्रेविटी एक्सट्रीम होती है, इतनी एक्सट्रीम कि वो एक बाउंड्री क्रिएट करती है। इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं। ये कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, माइंड यू। ये है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो भी इसे क्रॉस करता है वो गेट आउट नहीं कर सकता। वंस आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया, आप ब्लैक होल की ग्रेविटी में ट्रैप हो जाते हैं। इवन लाइट उसके पुल से एस्केप नहीं कर सकती। दैट इज वाई ब्लैक होल्स ब्लैक होते हैं। वो शाइन नहीं करते, वो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। हम उन्हें ओनली इनडायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं, नियर बाय स्टार्स पर उनका इफेक्ट देखकर, और गैस क्लाउड्स जो उनमें स्वर्ल कर रहे हो। सो एक जायंट स्टार की डेथ स्पेक्टेक्युलर हो सकती है। इससे ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स बन सकते हैं। ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स का एक की पार्ट है। वो हमें ग्रेविटी की पावर अंडरस्टैंड करून में हेल्प करते हैं। वो हमें नेचर के एक्सट्रीम्स दिखाते हैं, एक शाइनिंग स्टार से एक डार्क मिस्ट्री तक। यूनिवर्स ऐसे ही वंडर से फुल है। ऑलवेज मोर टू लर्न, मोर टू एक्सप्लोर।